धर्म क्या है मनुष्य का? सत्य पूर्णा, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। सत्य बोला करो। व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, शांति नहीं मिली, तब उन्होंने 18वां पुराण नारद जी के कहने पर भागवत जी लिखी। 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण। नारद जी ने कहा मैं दासी पुत्र था, ब्रह्मा पुत्र हो गया। मैं ब्रह्मा पुत्र बन गया संतों की कृपा से। जीवन में संतों की शरणागति बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आप किसी संत की शरण में नहीं जाएंगे, जब तक सत्संग नहीं करेंगे, तब तक बुद्धि विवेक सही होने वाली नहीं है। इसलिए संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए। लोहा जड़ा जहाज में, पानी में उतराए। लोहे का एक टुकड़ा आप पानी में डालिए, पानी में डूब जाएगा, पर वही लोहा बड़े बड़े जहाजों में हजारों टन जड़ा हुआ होता है, नहीं डूबता। जो लोहा नाव की संगत करता है, वो लोहा खुद पार होता है, औरों को पार लगाता है। उसी तरह जो सत्संग की नाव से जोड़ लेता है अपने आप को, वो खुद भी पार होता है, औरों को भी पार लगा देता है। और जो नहीं जोड़ता सत्संग से, वो खुद तो डूबता है, औरों को डुबाता है। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए। लोहा जड़ा जहाज में, पानी में उतरा। संगत की बड़ी महिमा गाई है। व्यास जी ने महाभारत लिखा। महाभारत क्या अद्भुत। महाभारत से अपनी बात को शुरू करते हैं। आप लोगों ने महाभारत पढ़ा है, सुना है? मैया, ओ मेरी माँ, बैठ जाओ मैया, बेटा बैठ जाओ शांति से। आप में से कितने लोगों ने महाभारत को सुना है, पढ़े हैं या नहीं? महाभारत से आप लोगों ने कुछ सीखा या नहीं? महाभारत आज के लोगों को बहुत कुछ सिखाने वाला है, खासकर युवाओं को। यूथ बहुत कुछ सीख सकते हैं महाभारत से। क्या? प्रारंभ करते हैं हम महाभारत की एक घटना से, आपको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। मैया, ओ मेरी माँ, नींद आ रही है? आज तो बता देना मेरी माँ, लोरी सुना देंगे। वैसे फागुन का महीना चल रहा है ना, इसमें आलस से ज्यादा आता है। और वैसे भी आप लोगों ने होली खेली कि नहीं? वृंदावन की खेल बिहारी जी गए, वहां तो हो रही है। सारी दुनिया में होली होती है, वृंदावन में हो रहा होता है महाभारत। अब मेरी माँ ध्यान दे दो मैया, सुनो। महाभारत की एक अच्छी घटना मैं आपको सुनाता हूं, आज के यूथ के लिए सुनाता हूं। महाभारत में एक व्यक्ति का नाम है अभिमन्यु। किनके पुत्र हैं अभिमन्यु? किनके? बेटा बताओ किनके? अर्जुन के। अभिमन्यु की माता का नाम क्या है? माता सुभद्रा। भगवान अभिमन्यु के मामा जी का नाम भगवान श्री कृष्ण। चलो ये था परिचय। अब सुनो, अभिमन्यु जी महाभारत में मारे गए। क्यों मारे गए? कौन बताएगा? क्यों मारे गए? चक्रव्यूह में इसलिए मारे गए क्योंकि वो चक्रव्यूह में जाना तो जानते थे, परंतु वापस आना नहीं जानते थे। अब मुझे एक सवाल आपसे करना है, उत्तर आप दीजिए। अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना जानते थे,
आना क्यों नहीं जानते थे? क्यों? इसमें अभिमन्यु की गलती थी या नहीं? बोलो बोलो। नहीं। आप कह रहे हैं नहीं, मतलब आप गलत का पक्ष ले रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में जाना मां के पेट में सीख लिया था। एक दिन अभिमन्यु की माता उनको अर्जुन बता रहे थे कि चक्रव्यूह में ऐसे जाया जाता है, ऐसे उसे भेदन किया जाता है। तो गर्भ में अभिमन्यु थे सुभद्रा के, वो सब सुन रहे थे। पर जब अर्जुन आने की वापसी बताने लगे तो माता सुभद्रा को नींद आ गई। अभिमन्यु इतने टैलेंटेड थे, इतने योग्य थे कि गर्भ में ही जाना सीख लिए। तो अब मुझे बताओ कि अभिमन्यु ने गर्भ में चक्रव्यूह में जाना सीख लिया, तो जब पैदा भये थे 10 साल के थे अभिमन्यु जी, आप 15 साल के थे, तो अपनी विद्या को अपडेट क्यों नहीं की? पिता से क्यों नहीं कहा पिताजी जाना तो सिखा दिया है, वापस आना सिखा दीजिए? क्यों नहीं अपडेट किया आपने अपनी विद्या को? समय था, अभिमन्यु जब मरे चक्रव्यूह में, उस समय अभिमन्यु की आयु 20 वर्ष थी लगभग, मतलब 20 साल का टाइम था। तो इस 20 साल में अपनी विद्या को अपडेट क्यों नहीं किया? समझ लो मेरे नौजवान दोस्तों, समय के साथ यदि अपने विद्या को, अपने व्यापार को, अपने बिजनेस के ढंग को समय के अनुसार अपडेट नहीं किया तो परिणाम वही होगा जो अभिमन्यु का हुआ। इसलिए समय के साथ चलना सीखो। जो टैलेंट तुम सीखे हो वो टैलेंट आज जो योग्यता मेरे पास है, ये योग्यता 2022 के हिसाब से ठीक है, पर 2030 जब आएगा तब बहुत कुछ अपडेट हो चुका होगा मेरा देश। उस समय मेरा ये वाला काम नहीं करेगा, मुझे और अपडेट होना पड़ेगा। आपने बिजनेस जो पहले किया था वो बिजनेस के जमाने गए, व्यापार के जमाने गए। पहले की पैकिंग अलग हुआ, पहले निरमा की, साबुन की पैकिंग अलग हुआ करती थी, आज की पैकिंग अलग आती है। क्वालिटी अलग हुआ करती थी, आज की क्वालिटी अलग है। समय के साथ बदल गई नहीं चीजें, हाँ या ना? फिर जिसने बदला है वो आज मार्केट में है, और जिसने अपने आप को अपडेट नहीं किया मार्केट से आउट हो गए। साहब, समय के साथ चलना सीख लो, नहीं तो समय आपको आउट करता चलेगा। अभिमन्यु से ये सीखना है आज के यूथ को कि अभिमन्यु में एक कमी थी, उन्होंने अपने टैलेंट, अपनी विद्या को अपडेट, जबकि उनके पास समय था, 20 वर्षों का समय था, नहीं की अपडेट। उनको लगा इसी से काम चल जाएगा, उन्हें अपनी विद्या पर भरोसा था। लेकिन कई बार भरोसा काम नहीं आता। आपके जीवन में जो आपने सीखी है विद्या, अनुभव पे, ठीक है अनुभव जरूरी है, अनुभव होना चाहिए, पर कई बार ना वो कहते हैं ना, हवा में कई बार निशाना धोखे से सही लग जाए तो हर बार थोड़ी लगता है। भाई आपने ये वस्तु फेंक दी और सही जगह चली गई, अरे देखो मैं कितना बड़ा निशानेबाज हूं। ना जी, वो निशाने नहीं लगाया था आपने, वो तो यूं फेंक, तुक्का जिसे कहते हैं, तुक्का लग गया। तो आप अपनी जिंदगी को तुक्के के हिसाब से चलाएंगे क्या? एक बार तुक्का लग जाएगा। यदि मार्केट में सदा रहना है और सदा रह के गरजना है शेर बन के,
तो तुक्के पर मार्केट नहीं चलेगा, आपके टैलेंट पर, आपकी योग्यता पर, आपकी क्वालिटी पर मार्केट चलेगा। यदि आपके पास टैलेंट है, योग्यता है और आपके पास क्वालिटी है तो आप सक्सेस है, नहीं है तो आपको जमाना समय आउट करता चलेगा, खत्म। इसलिए अभिमन्यु से ये आप सीख सकते हैं, ये महाभारत से हमने आपको सिखाया। ये देखो महाभारत में सीखने जैसी ये बातें हैं, और क्या सीखने जैसी बातें हैं वो भी हम आपको सिखा रहे हैं। बताइए महाभारत से आप और क्या सीख सकते हैं? सुनो, महाभारत से और क्या सीखा जा सकता है? महाभारत से हमें निर्णय लेने की क्षमता, अपनी क्षमता को डेवलप करना चाहिए। निर्णायक, आज के जमाने में ना, आज के जो यूथ हैं, हमारे नौजवान दोस्त भाई, हमारी बहन बेटियां हैं, ये निर्णय नहीं ले पाती कि अब इस सिचुएशन में हम क्या करें, कौन सा डिसीजन लें, क्या करें कि हमारा हित हो, हमारा भला हो। तो निर्णय क्या होने चाहिए वो समझो। मुझे एक सवाल आपसे फिर पूछना है, उत्तर आप देंगे, नहीं तो ये दास अनिरुद्ध तो बैठे ही आपके लिए सेवा में। बताइए, क्या महाभारत के युद्ध को रोका जा सकता था? बोलो, क्या महाभारत के युद्ध को रोका जा सकता था? हाँ या ना में जवाब देना है आपको। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, रोका जा सकता था। अब ये और बताओ कि महाभारत के युद्ध को यदि रोका जा सकता था तो किसके द्वारा रोका जा सकता था? किसके? जोर से, किसके? किसके? जोर से। आप कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं? कौन थे वो? हाँ? यदि आप कह रहे हैं दुर्योधन, तो सुनो, दुर्योधन की तो कोई वैल्यू ही नहीं थी, क्योंकि दुर्योधन तो समय राजा था नहीं। भाई दुर्योधन की तो कोई वैल्यू नहीं थी ना, राजा तो था नहीं। राजा कौन था? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र एक पिता है, वो एक पिता भी हैं और एक राजा भी हैं। यदि इस महाभारत के विनाश को रोका जा सकता था तो भगवान शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे। किसके सामने रखा था प्रस्ताव? धृतराष्ट्र, क्योंकि उस समय धृतराष्ट्र ही राजा थे। तो धृतराष्ट्र को चाहिए था कि वो अपने बच्चों के हित की ना सोचें, वो अपने देश के हित की सोचते तो महाभारत ना होता। व्यक्ति जब अपना हित देखता है, आप देख लो, आज भाई भाई में झगड़ा इसलिए होता है। एक भाई जब अपन और माता कुंती, उस समय इनके बच्चे थे नहीं। माता कुंती को एक बेटा हो गया था सूर्य से, जो कि बहा दिया, जिसे कर्ण कहते हैं। माता कुंती को कुछ मंत्रों का ज्ञान था, दुर्वासा जी ने मंत्र दिए थे, तो उन्होंने 3 मंत्र कुंती माँ ने पढ़े, तो 3 देवताओं ने उन्हें पुत्र दिया, जिनका नाम था युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। फिर माद्री को कुंती बुआ ने 2 मंत्र दिए, तो 2 मंत्र पढ़ के उनके भी 2 बच्चे हुए, नकुल और सहदेव। तो ये 5 बच्चे हो गए। अब 5 बच्चे हो तो गए, आना जाना चालू हो गया। धृतराष्ट्र को पता चल गया कि पांडवों के बच्चे हो गए। ठीक है, एक दिन माद्री अपने कपड़े सुखा रही थी, तो माद्री को देखकर पांडु कामासक्त हो गए और अपनी पत्नी को टच कर लिया काम भाव से। उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। अब नियम यह था कि जब राजगद्दी पांडु की थी, तो नियम यह था कि उस गद्दी का अधिकारी पांडु के बड़े बेटे का ही अधिकार था, धर्मराज युधिष्ठिर का। और कौरवों में भी बड़े पांडव ही थे, अर्थात युधिष्ठिर। तो नियम तो यह कहता है
कि उस गद्दी का अधिकार किसके पास जाना चाहिए? युधिष्ठिर के पास। लेकिन धृतराष्ट्र की बुद्धि घूम गई और धृतराष्ट्र के अंदर आ गया लोभ। और याद रखना मेरी मां, जब जब लोभ आता है तब तब विनाश होता है। इसलिए आज के लोग इतने लोभी हो गए हैं कि वो अपना ही फायदा देखते हैं। मेरा ही बने, तुम्हारा बिगड़े तो बिगड़त। ये तुम्हारा लोभ तुम्हारा सर्वनाश कर सकता है। धृतराष्ट्र को लोभ आ गया कि पांडव तो छोटे छोटे हैं, मैं नहीं देता राज्य, क्या कर लोगे? विदुर जी ने समझाया, पितामह ने समझाया, पर अंधे धृतराष्ट्र जी को समझ में। और फिर इनका पुत्र बड़ा हुआ दुर्योधन, तो पुत्र मोह पड़ गए। मेरा बेटा, मेरा दुर्योधन। जान रहे हैं कि बेटा नालायक है। धृतराष्ट्र के सामने ही द्रौपदी की साड़ी खिंच रही है। बाप के सामने बेटा अपनी भौजाई के कपड़े उतार रहा है। जरा देखना, द्रौपदी भौजाई भाई की पत्नी ही तो है। हमारे यहां भौजाई को, भाभी को मां मानते हैं। हमारे यहां भाभी को किस दृष्टि से देखते हैं? माता। तो दुर्योधन अपनी भौजाई, अपनी भाभी के कपड़े उतार रहा है। किसके सामने? अपने बाप के सामने। सुनिएगा, अपने बाप के सामने अपनी भौजाई के कपड़े उतार रहा है। परिणाम जानते हैं? क्या धृतराष्ट्र का यह धर्म नहीं था कि दुर्योधन के गाल में एक थप्पड़ मारते? ए दुष्ट, क्या कर रहा है? एक नारी का अपमान। पांडवों को तूने जीत लिया, जुआ में जीत लिया, यहां तक सही था, पर एक नारी को तू निर्वस्त्र कर रहा है। रोकना था पिता को, नहीं रोका। सुनना मेरी मां, आजकल भी कुछ पिता धृतराष्ट्र हैं। आपको पता है आपका बेटा गलत कर रहा है, फिर भी आप अंधे बने हैं। नहीं नहीं, हमने तो कुछ देखा ही नहीं है, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है। जब तुम अपने बच्चों की गलतियों पर धृतराष्ट्र बन जाओगे तो तुम्हारे बच्चों का नाश वैसे ही होगा जैसे धृतराष्ट्र के आगे पांडवों, कौरवों का नाश हो गया। दुर्योधन इत्यादि 100 की 100 समाप्त हो गए केवल एक गलती के कारण। आपने विरोध क्यों नहीं किया? तुम्हारा बेटा गलत करेगा तो आप इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि आपका बेटा है। कोई हो, न्याय सबके साथ होना चाहिए, अन्याय ना हो। मैया, महाभारत से सीख लो। आज का बाप, जितने भी बाप सुन रहे हैं ध्यान से सुनेंगे, आज का बाप कहीं धृतराष्ट्र ना हो जाए। यदि धृतराष्ट्र हो गया तो संतान दुर्योधन ही होगी। इसलिए बच्चों को संस्कार देना, काश धृतराष्ट्र ने अपने बच्चों को संस्कार दिया होता तो ये धन के लिए युद्ध ना करना पड़ता, राज्य के लिए युद्ध ना करना पड़ता। विडंबना जानती हो मेरी मां? इसका एक समाधान भी निकला था महाभारत में। पांडवों का बंटवारा कर दिया था। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ, ये दो बंटवारे हो गए थे। हस्तिनापुर मतलब आज की मेरठ। आज जिस जगह पर मेरठ है ना, वो हस्तिनापुर उस जमाने का। वहां के राजा थे धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र पर जब दबाव बनाया गया कि भाई पांडवों को दो, तो उन्हें इंद्रप्रस्थ कर, इंद्रप्रस्थ बोले तो दिल्ली, आज की दिल्ली, इंद्रप्रस्थ जो है आज की दिल्ली, ये पांडवों को दी गई थी। ये पूरी बंजर थी। तब इसे पांडवों ने अपने पसीने से, अपनी मेहनत से इस नगरी को बसाया। और इसे इतना बढ़िया, देखो, मेहनत करके पांडवों ने नगरी बसाई
और इनने छोड़ दिया कि चलो मेरे ताऊ जी हैं वो वहां रहें, हम यहां रहें। चलो हो गया बंटवारा, अब कोई विवाद नहीं था। लेकिन विवाद कब खड़ा हुआ? जब दुर्योधन की नजर पांडवों के हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ पे पड़ गई। अरे खुद का राज्य तो मिले, उनका भी मिल जाए, हड़प लो उनका, हड़प, जुआ खेल के हड़प लिया। यही है विनाश का कारण। आप अपने धन से संतोष नहीं रखते, औरों का मिल जाए। जब ये लोभ तुम्हारे अंदर आ जाएगा, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए रोक लो अपनी इच्छाओं को, रोक लो अपने अंदर के दुर्योधन को, नहीं तुम्हारे अंदर का दुर्योधन जरूरत से ज्यादा लोभ, लोभ रूपी दुर्योधन। कौन सा दुर्योधन? लोभ। आपके अंदर लोभ है या नहीं? आपके अंदर से मतलब ये है जिनके अंदर है, हम उनकी बात कर रहे हैं। आज समाज में देखने को मिलता है, एक भाई ने दूसरे भाई की संपत्ति हड़प ली, हड़प लेता। कितने भाई हैं जिन्होंने भाई को बंटवारे में कुछ नहीं दिया? एक 5 भाई थे, क्या है? 5 भाई हैं, उनमें से 4 भाई अपने बड़े भाई का बड़ा सम्मान करते थे। मेरा बड़ा भाई जो करेगा अच्छा, उसे बाप की तरह मानते थे। बाप मर गया, 4 भाई 5वें भाई को बाप की तरह सम्मान करते थे, प्यार करते थे, उसके कहने पे काम करते थे। अंत में क्या किया? बड़े भाई ने गेम खेल लिया, सारी संपत्ति जमीन जायदाद बेच करके अपने नाम खरीद लिया दूसरी जगह, और जो थोड़ी मोड़ी बची उसका बंटवारा कर लिया। चारों भाई इसे बाप की तरह दर्जा देते थे, प्यार करते थे, मेरा भाई है, गलत नहीं करेगा। लेकिन उस भाई के अंदर दुर्योधन सवार हो गया। लोग, मेरा ही बेटा काम बढ़े, मेरा ही नाम बढ़े, मेरा ही पैसा बढ़े, ये लोग ऐसे ही रह जाएं। आजकल तो भाई अपने भाई को बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहा। यही दुर्योधन है। जरूरत से ज्यादा लोभ दुर्योधन को आया, सर्वनाश। धृतराष्ट्र जैसा बाप हो और गांधारी जैसी माँ आंखों में पट्टी बंधी, बेटा खींचो द्रौपदी की साड़ी, हम तो पट्टी बांधे, हम तो कुछ नहीं देखेंगे, खींचो। जहां बाप खिंचवाए साड़ी और मां ने पट्टी उतारी, गांधारी ने पट्टी उतारी अपनी आंखों की एक बार। कब? जब 99 मर गए। दुर्योधन कल सारे कपड़े उतार के आ जाना, हम तुम्हें पट्टी हटा के देख लेंगी, तुम वज्र के हो जाओगे, तुम नहीं मरोगे, अमर हो जाओगे। दुर्योधन चला निर्वस्त्र होके। भगवान ने कहा कहां जा रहे हो? बोले मां ने बुलाया। भगवान बोले लो, छोटे थे तब तो ऐसे ही थे निर्वस्त्र, अब तो बड़े। पर सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया, गलत निर्णय ले लिया, तो आपका वो गलत निर्णय सारी जिंदगी कांटे की तरह चुभता रहेगा। मेरी मां, सही समय पर सही डिसीजन लेना सीखो, सही निर्णय लेना सीखो। विचार करो, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़ें आपनो जग में होए हंसाएं। बिना विचारे नहीं करना कोई काम। करने के पहले, किसी काम को करने के पहले विचार। पहले के राजा महाराजा जो करते थे, अपने पूरे मंत्री संतरी अंत में प्रजा को बिठाकर विचार करते थे कि हम ये काम करेंगे, ये कदम उठाएंगे तो इसके फायदे क्या होंगे, और इसके कोई भी काम करना हो जीवन में तो दोनों पहलुओं पर दृष्टि डाला करो। इसके लाभ क्या होंगे और इसकी हानि क्या होगी, फायदे क्या होंगे और नुकसान। हमने ये फैक्ट्री डाली, इसके फायदे क्या हो सकते हैं, इसके नुकसान क्या हो सकते हैं। हमने ये काम किया, इसके फायदे क्या होंगे, नुकसान क्या। रिस्क तो लेना पड़ता है जीवन में, लेकिन थोड़ा सा दृष्टि
डालना होगा कि नुकसान होगा भी तो कितना होगा और फायदा होगा तो कितना होगा। फायदा होगा तो हम उस प्रॉफिट से करेंगे क्या, और लॉस होगा तो वो लॉस का नुकसान का पैसा लाएंगे कहां से। ये विचार है। ये क्या है मेरी मां, ये क्या है बोलो मेरी मां। आप लोग विचार नहीं करती हो। एक बार विचार तो कर लो कि आप अपनी बहू की बुराई पड़ोसन से करोगी तो उससे फायदा क्या है और नुकसान क्या है। आपने तो बहू की बुराई पड़ोसन से कर दी और करके घर आ गई और बहू से कहा बहू चाय बनाओ, हाँ माँ जी लाई, वो चाय बना रही और तुमने तो उसकी बुराई पड़ोसन से कर दी और पड़ोसन ने तो जाके उसकी पड़ोसन से उसकी पूरे गांव में हल्ला। लोग तुम्हारी को बुरा कहेंगे, लो इनकी बहू ऐसी है, इनकी सास ऐसी है। कोई भी निर्णय लो विचार कर लो। कोई ना हो विचार करने के लिए अपने आप से बातें किया करो। किससे? अपने आप से समय निकालो, एकांत में बैठो, अपने से बात करो कि हम ये डिसीजन लेने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, इसका फायदा क्या होगा। हम आपको ये बोलेंगे, हम आपको गाली देंगे, इससे हमारा फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा। हम आपको एक थप्पड़ मारेंगे, इससे हमारा फायदा क्या है, नुकसान क्या। इसलिए बिना विचारे नहीं करो कोई काम। तुम्हारा कर्मचारी, तुम्हारा घर का कोई वर्कर यदि तुम्हें पसंद ना आए तो हाथ जोड़ के कह दो भाई साहब अब काम मत करना, ठीक है, नहीं करना, कल से मत आना। अब ऐसा नहीं कि उसने गलती की और आपने उसकी माँ बहन गाली दी, अपमानित किया और सारे समाज में उसका अपमान किया और फिर निकाला घर से। क्या होगा? इससे वो आदमी तुमसे द्वेष रखेगा। क्या रखेगा? द्वेष रखेगा। और बीमारी को और दुश्मन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तुमसे द्वेष रखेगा, तुमने अपमान किया है, कभी तुम अकेले मिलोगे वो तुम पर बड़ा भयंकर घात कर सकता है, तुम्हारी जान भी ले सकता है, क्योंकि अपमान आदमी को जल्दी से सहन नहीं होता। इसलिए बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं। किसी का काम पसंद नहीं आए, निकालना है, प्यार से कहो भाई साहब हो गया, चलो। प्यार से कहने के दो फायदे। कल को आपको उसकी कमी लगेगी और वो गलती स्वीकार कर लेगा, माफी मांग लेगा, तो कल फिर रास्ते दरवाजे तुम्हारे और उसके लिए खुले। पर उसको गाली गलौज करके अपमानित करके निकालोगे तो कल तुम्हें उसकी जरूरत भी पड़ी तो वो आएगा नहीं। बात समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? हम केवल एक व्यक्ति का उदाहरण देके बहुत कुछ समझा रहे हैं आपको। जीवन में डिसीजन कैसे लेना है, जीवन में निर्णय कैसे लेना है, हर व्यक्ति को कैसे। आज आपने अपनी पत्नी को अपमानित कर दिया, गलत बात कर दी पत्नी से, तो क्या जो बात आपने की, क्या इस बात की जरूरत थी? आपने अपने पति से जो गलत बात कर दी, कह दी, क्या इस बात की जरूरत थी? तुम दोनों पति पत्नी एक दूसरे को गाली दोगी ना, अपमानित करोगी ना मां, तो मैं लिख कर देता हूं कल तुम दोनों एक हो जाओगे, लेकिन तुम दोनों के दिल में वो बातें चुभती रहेंगी कि इन्होंने ये कहा था, इन्होंने ये कहा था। तुम भले एक हो जाओगे पर वो बातें बनी रहेंगी सालों बाद भी कि मेरी पत्नी ने देखो भले एक हो गई पर कहा ये था।